आसमान में उड़ान भर चुका था विमान, फिर कैसे आ गिरा जमीन पर। सबसे अनुभवी पायलट चला रहा था विमान, फिर भी कैसे हुआ हादसा, कौन सी गलती पड़ी भारी। 242 लोग थे सवार, कितनों की गई जान, क्या कोई बचा या सब खत्म। चश्मदीदों ने बताई हादसे की सच्चाई, जानकर रह जाएंगे दंग, असली सच आ गया सामने। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों पर क्रैश हो गई। विमान में 142 लोग सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। विमान ने दोपहर रनवे से उड़ान भरी, लेकिन महज 2 मिनट बाद यानी कि 1:40 पर विमान मेघानी नगर इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र में जा गिरा। आग की लपटें, धुएं का गुबार और चारों तरफ चीख पुकार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अनुभवी पायलट के हाथों में होने के बावजूद यह हादसा हो गया? क्या थी असली वजह? क्या एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ गई? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। कमांडर कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटों का अनुभव था, कॉकपिट पर थे। टेक ऑफ के बाद विमान ने मेडे कॉल दी, यानी आपातकाल की सूचना दी, लेकिन इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं हुआ। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था जब उसका सिग्नल गायब हो गया। कुछ ही सेकेंड बाद विमान मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग सहम गए। शुरुआती जांच में संकेत मिले कि हादसे की वजह इंजन फेलियर या फिर बर्ड हिट हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या टेक ऑफ से पहले इंजन की जांच की गई थी या फिर नहीं? अगर मेंटेनेंस में जरा भी लापरवाही हुई तो यह हादसा टाला जा सकता था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मामले की जांच कर रहा है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है जो हादसे की असली वजह बता सकता है। लेकिन अगर इंजन की समय पर जांच और मेंटेनेंस हुआ होता तो शायद 242 जिंदगियां बच सकती थी। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो 11 साल पुराना था। एविएशन इंडस्ट्री में 11 साल का विमान पुराना नहीं माना जाता है, बशर्ते उनका मेंटेनेंस सही हो। बोइंग 787 को लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है और ये अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। लेकिन पुराने विमानों में हादसों की संभावना तब बढ़ जाती है जब मेंटेनेंस कम हो। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड का पालन न हो तो पुराने विमानों में इंजन फेलियर या टेक्निकल इश्यूज की संभावना 20 से 30% बढ़ जाती है। इस मामले में अगर इंजन या फिर सिस्टम की जांच में चूक हुई तो ये लापरवाही साबित हो सकती है। हादसे के चश्मदीदों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चश्मदीदों ने कहा कि विमान अचानक नीचे आने लगा और फिर आग की लपटों में घिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव शुरू किया, लेकिन घना धुआं और आग ने रेस्क्यू को मुश्किल बना दिया। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले कई एमबीबीएस स्टूडेंट भी घायल हुए हैं और कुछ की मौत की खबर है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हादसे की कई संभावित वजह सामने आई है, जिसमें पहला है इंजन फेलियर। प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन में खराबी की बात सामने आई है। बर्ड हिट, टेक ऑफ के दौरान पक्षी के टकराने से इंजन डैमेज हो सकता है। लैंडिंग गियर इश्यू, दावा किया जा रहा है कि लैंडिंग गियर अटक गया हो सकता है, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ गया। सवाल है कि हादसे में कितने लोग बचे, तो देखिए 133 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल के सोर्सेज के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मौत के सटीक आंकड़े पर अभी कुछ कह पाना आसान नहीं है। मगर ये हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक सब सवालों का जवाब भी है। अगर इंजन की जांच सही से होती, अगर मेंटेनेंस में जरा भी सावधानी बरती जाती तो शायद ये दिन इतना दुखद नहीं होता। लोगों ने बताया कि विमान जब नीचे आ रहा था तो उसमें आवाज आ रही थी, इसलिए कहा जा रहा है कि इंजन में खराबी थी। जो भी रहा हो, लेकिन ऐसे हादसे देश को हिला देते हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि हादसे की असली वजह क्या थी, लेकिन अभी यही लग रहा है कि विमान